महिला ने अपनी लंबी पोशाक को छोटा कर दिया क्योंकि वह अपने पति की भाभी के समान पोशाक पहन रही थी। हालांकि उसके पति ने अपनी पत्नी से कपड़े बदलने की मांग की। पति अपनी पत्नी के सार्वजनिक रूप से पोशाक फाड़ने के कार्य से हैरान था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी शर्मीली पत्नी अचानक इतनी साहसी हो जाएगी। पत्नी पहले कोमल और सदाचारी थी, अपने पति के प्रति बहुत विचारशील थी, लेकिन पति ने कभी भी उसके प्रति कोई दया नहीं दिखाई। उसे नफरत थी कि उसकी पत्नी हर दिन उस पर खुशामद करती थी, इसलिए वह उसके प्रति बहुत ठंडा था। फिर भी वह अपनी भाभी की बहुत परवाह करता था। बारिश के दौरान उसने अपनी भाभी को उठाया और उसे ले गया। चाहे उसकी पत्नी बारिश में कितनी भी दुखी होकर रोई, उसने उसे कार में नहीं बैठने दिया। उसे लगा कि उसकी पत्नी ने उसकी जिंदगी में खलल डाला है, इसलिए उसने उसे विदेश भेज दिया। 4 साल बाद जब पत्नी घर लौटी, तब भी पति उसके प्रति उदासीन रहा। पति की दादी ने देखा कि दंपति के रिश्ते में कितनी दूरी थी। उसने पत्नी के लिए एक भव्य स्वागत भोज आयोजित करने का निर्णय लिया। उसे लंबे समय से संदेह था कि उसके पोते का अपनी भाभी के साथ असामान्य संबंध है, इसलिए वह चाहती थी कि पत्नी अपने पति का दिल फिर से जीत सके। भोज के दिन ननद ने जानबूझकर अपनी दोस्त से पत्नी को अपमानित करने के लिए कहा, लेकिन 4 साल विदेश में रहने के बाद पत्नी अब पहले जैसी डरपोक नहीं रही। उसने सीधे उस चालाक महिला पर लाल शराब छिड़क दी। फिर उसने महिला के मुंह में केक ठूंस दिया और चेतावनी दी कि अगर उसने फिर से उसे उकसाने की कोशिश की तो वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। जब ननद ने अपनी दोस्त को परेशान होते देखा तो उसने जानबूझकर पत्नी जैसी ही पोशाक पहनी। उसने दिखावटी तरीके से सीईओ से कहा कि उसने पत्नी की पोशाक से मेल खाने का इरादा नहीं किया था। उसने कहा कि अगर पत्नी को बुरा लगे तो वह तुरंत अपनी पोशाक बदल लेगी और वादा किया कि वह पत्नी की चमक नहीं चुराएगी। यह सुनकर सीईओ ने बहन को रोका, जो जाने का नाटक कर रही थी। उसने कहा कि उसे ऐसे महत्वपूर्ण भोज में परिवार के रूप में रहना चाहिए। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह अपनी पोशाक बदल ले, पूरी तरह से भूलते हुए कि उसकी पत्नी भोज की मुख्य अतिथि थी। पत्नी को विश्वास नहीं हुआ कि 4 साल बाद भी उसका पति अपनी भाभी का पक्ष ले रहा था। उसने सीधे अपनी लंबी पोशाक को छोटा कर दिया और जानबूझकर दादी के पास चली गई। दादी इस बात से भ्रमित थीं कि भोज की मुख्य महिला छोटी स्कर्ट क्यों पहन रही थी। फिर उसने अपने पोते की